Adult Solutions. Add-on Desire. एडॉट सॉल्यूशंस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम वी चंद्र मोहन। आज का जो हमारा विषय है सीबीएसई छात्रों के लिए विषय हिंदी। तो सीधा प्रवेश करते हैं आज के स्लाइड प्रेजेंटेशन में विषय की जानकारी के साथ। जैसे कि यहाँ हम देख सकते हैं स्लाइड प्रेजेंटेशन में जो जानकारी दी गई है उसका पहले हम पठन करेंगे, साथ साथ इसका संक्षिप्त विवरण हम आपके सामने रखेंगे। पहले इस पाठ को, इस विषय को प्रारंभ करने से पहले थोड़ा सा पद्यांश, गद्यांश व उपन्यास ये विविध कोणों के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी आपके सामने रखेंगे। तो मैं सीधा प्रेजेंटेशन देता हूं, आप इसे ध्यान से नोट कीजिएगा। हमारे पाठ्य पुस्तक के अनुसार इसको, हमारे पाठ्यक्रम को कुछ विभाजन किया गया है। उसके भाग ये है: पद्यांश, गद्यांश, उपवाचक। ये मुख्य 3 विभाजित है। अब देखिए, पहला हमारा पद्यांश है जिसमें पद्य, गीत की जानकारी होती है। गद्यांश में कहानियां, उपवाचक इसमें निबंध भी आता है। तो सीधा प्रवेश करते हैं आज के विषय में, जो कि हमारा शीर्षक है। हमारा शीर्षक सूरदास। तो सीधा प्रवेश करते हैं विद स्लाइड प्रेजेंटेशन। यहाँ सूरदास के बारे में जानकारी दी गई है। सूरदास हिंदी साहित्य में भक्ति काल की, अब यहाँ पर भक्ति काल क्या है, काल विभाजन है। वहाँ पर भक्ति काल का भी एक समय था जहाँ कहीं तपस्वियों ने, कहीं ऋषि मुनियों ने, कहीं भक्ति संबंधित गीतों का वहाँ पर प्रचार किया गया। साथ साथ में ज्ञान मार्गी शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, ये विभिन्न प्रकार के शाखाएं वहाँ उपस्थित थे, रामरूपी शाखा। और यहाँ पर देखेंगे भक्ति काल की सगुन भक्ति शाखा के महान कवि है कौन? सूरदास जी हिंदी साहित्य के भक्ति काल के प्रमुख साहित्यकार है। और महाकवि सूरदास, देखिए उनका नामांकन किस प्रकार लिया जाता है, बड़े ही गर्व के साथ। महाकवि सूरदास का वात्सल्य रस के सम्राट। रस कितने प्रकार के थे? मुख्यतः 9 प्रकार के रस होते हैं: आनंद रस, वीर रस, करुण रस, भयानक रस, अद्भुत रस, श्रृंगार रस, शांत रस। उसमें एक प्रकार का रस यहाँ पर, और उस रस के सम्राट माने जाते हैं सूरदास जी। और सूरदास का जन्म 1488 में, 77-78 में ईस्वी में रुनकता नामक, कहाँ, ये क्षेत्र का नाम है, रुनकता नामक गांव में हुआ। सूरदास के जन्मांध होने के विषय में, क्योंकि वो देख नहीं पाते थे, जन्म से ही अंधे थे। और मतभेद है, क्या मतभेद है वो हमें जानकारी मिलेगी। वे आगरा के समीप गऊ घाट पर रहते थे। वहीं उनकी भेंट श्री वल्लभाचार्य, ये उनके गुरु माने जाते हैं, वल्लभाचार्य से हुई और वे उनके शिष्य बन गए। उनके शिष्य सूरदास जी बन गए। सूरदास की मृत्यु गोवर्धन के, ये क्षेत्र का नाम है, गोवर्धन के निकट पारसोली ग्राम में 1581-82-83 ईस्वी में हुई है। ये उनका दिनांक है जब उनकी मृत्यु हुई थी। और उन्होंने अपने जीवन काल में कई ग्रंथ लिखे हैं, कई प्रकार के ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं। आइए एक नज़र डालते हैं कि उनके किस प्रकार के ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं, जिनमें सूर सागर, साहित्य लहरी, सुर सारावली आदि शामिल है। उनका लिखा सूर सागर ग्रंथ सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। ये बहुत ही अद्वितीय घटना है। इनके जीवन का परिचय हमने देखा है और इनकी अनुभूतियों का सार हम इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत इस काव्यांश में हम देखने जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। सूर ने वात्सल्य, श्रृंगार और
शांत रसों को अपनी रचनाओं में मुख्य रूप से दर्शाया है। जैसे कि हमने आपको बताया है रस की प्रधानता क्या होती है, रस कितने प्रकार है, रस की जो भावना है वो अपने मन को पुलकावली कर देती है, हर्षित कर देती है, और उस रस की अनुभूति पर ही जीवन की धारा चलती है। और उनके अनुसार अटल जो भक्ति है वही मोक्ष प्राप्ति का एकमात्र साधन है। मोक्ष प्राप्ति के लिए इनकी जो भक्ति का साम्राट, इनके नव रसों से जो भरी इन पद्यों की जो माला है, इन गीतों की जो महक है, उसी से ही वे मोक्ष प्राप्ति की अनुभूति करते हैं। और उन्होंने भक्ति को ज्ञान से भी बढ़कर माना है, भक्ति को उन्होंने ज्ञान से भी बढ़कर माना है। ऐसा क्यों, देखेंगे। उन्होंने अपने काव्यों में भक्ति भावना, प्रेम, वियोग, श्रृंगार इत्यादि को बड़े ही सजगता से चित्रित किया है। कैसे किया है? सजगता से, सौंदर्य से, अद्भुत तरीके से उसका सृजन किया है। उसकी जो मूल जड़ है उन्होंने अपने काव्यों के द्वारा, उन्होंने जितने भी काव्य रचे थे उन काव्यों के द्वारा कृष्ण भक्ति की परंपरा, जो कृष्ण भक्ति की परंपरा को यहाँ उन्होंने ही शुरू किया। सुर की भाषा बहुत ही सरल, इनकी जो भाषा शैली है बहुत सरल है और स्वाभाविक है। उन्होंने अपने काव्यों में ब्रज भाषा का बड़ा ही सहजता से उपयोग किया है। ब्रज भाषा का उन्होंने सहजता से बहुत ही उसका उपयोग किया है। आगे देखेंगे विषय की जानकारी क्या है। जैसे कि आप जानते हो ये पद्य है, गीतों का समूह है। गीत किसे कहते हैं? पद्य काव्यांश एक ही पर्याय शब्द है। और यहाँ पद्य में उन पदों का समूह, सार्थक पदों का समूह होता है जो पंक्तियों में लिखे जाते हैं, और उन पंक्तियों का जो संक्षिप्त विवरण हम आपके सामने रख रहे हैं। जैसे यहाँ पे कुछ पंक्तियां हैं, उन पंक्तियों पे आइए एक नजर डालते हैं। ये एक बार इसका पठन करे के पश्चात इसको हम लयात्मक ढंग से आपके सामने गाकर इसका गायन भी करेंगे। हम देखेंगे। उदो तुम हो अति बड़बागी, अपरस रहत स्नेह तगा तय, नाहिन मन अनुरागी, पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, जो जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी पै पाऊ न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुरु चांठी जो पागी। अब इसका हम गायन रूप प्रस्तुत करेंगे आपके सामने। उदो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगा तय, नाहिन मनु अनुरागी, पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, जो जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी मैं पाऊँ न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुरु चांटी जो पागी। धन्यवाद।
आगे बढ़ते हैं विषय की जानकारी में। अब हमने जो पंक्तियों का आपके सामने गायन रूप प्रस्तुत किया है, उन पंक्तियों के भाव किस प्रकार है यहाँ पर हम देखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों में गोपियां उद्भव यानी श्री कृष्ण के सखा से व्यंग्य करते हुए नटखटपन, ये भोलापन, ये सौंदर्य को दर्शाते हैं। कह रही है कि तुम बड़े भाग्यवान हो, कि आप बड़े भाग्यवान हो जो तुम अभी तक कृष्ण के प्रेम के चक्कर में नहीं पड़े। तुम अभी तक कृष्ण के प्रेम के चक्कर में नहीं पड़े। प्रेम के चक्कर में अगर जो पड़ गया वो क्या होता है आगे देखेंगे। गोपियों के अनुसार उद्भव उस कमल के पत्ते के समान है जो हमेशा जल में रहकर उसमें सहवास कर कर उसमें डूबता नहीं है और ना ही उसके दाग धब्बों को खुद पर आने देता है, ना ही उसके दाग धब्बों को उस पर आने देता है और उसके पश्चात वो उस जल में भी रहता है। ये उसकी विशेषता है। आगे देखेंगे। गोपियों ने फिर उद्भव की तुलना किसी तेल के मटके से की है। किसी तेल के मटके से भी उन्होंने उस उद्भव की कल्पना की है, उसकी तुलना की है, और जो निरंतर जल में रहकर भी उस जल से खुद को अलग रखता है, खुद जल में रहते हुए भी खुद को अलग रहता है। विषय की जानकारी में आगे प्रवेश करते हैं। यही कारण था कि गोपियां उद्भव को भाग्यशाली समझती है। भाग्यशाली यानी भाग्य से रहित, भाग्य सहित, भाग्य जिसका साथ देता है, और जबकि वे खुद को अभागिन अबला नारी समझती है। अबला सबला का विपरीतार्थक यानी विलोम शब्द है, और यहां देखेंगे क्योंकि वह बुरी तरह कृष्ण के प्रेम में पड़ चुकी है। जो कृष्ण के प्रेम में पड़ चुका है उसका विरह वेदना बहुत मुश्किल हो जाता है, यानी उससे अलग हो पाना कृष्ण से बहुत मुश्किल हो जाता है। उनके अनुसार श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उद्भव ने कृष्ण के प्रेम रूपी दरिया में कभी पांव नहीं रखा और ना ही कभी उनके रूप सौंदर्य का दर्शन किया। जबकि गोपियां हैं कृष्ण के प्रेम में इस तरह पड़ चुकी है मानो जैसे गुड़ में चींटियां लिपटी हो। आगे देखते हैं विषय की जानकारी क्या है। यहाँ और कुछ पंक्तियां हैं, आइए इन पंक्तियों को भी लयात्मक ढंग से गाने की कोशिश हम करेंगे। मन ही मांझ रही, कहिए जाए कौन पै उधव, नाही परत कहीं अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही अब इन जोग संदेशनी, सुनी बिरहिनी बिरही दही, चाहती हूँ ती गुहारी जितही तै, उत तै धार बही, सूरदास अब धीर धरही क्यों, मर जादा ना लही, मर जादा ना लही। आगे प्रवेश करते हैं। अब यहाँ इन पंक्तियों का सार क्या है। भावार्थ, गोपियां उद्भव से अपनी पीड़ा बताते हुए कह रही है कि श्री कृष्ण के गोकुल छोड़कर चले जाने के उपरांत, उसके पश्चात उनके मन में जो व्यथा थी वो क्या थी। कृष्ण के प्रति प्रेम भावना मन में ही रह गई है, मन में ही वो रह गई है। वो भावना जो प्रेम का था वो मन में ही रह गया है। वे सिर्फ इसी आशा के
वे सिर्फ इसी आशा से प्रेम यानी अपने तन मन की पीड़ा को सह रही थी कि क्यों सह रही थी? क्यों कि जब कृष्ण वापस लौटेंगे, कृष्ण जी जब वापस लौटेंगे तो वे अपने प्रेम को, अपनी जो प्रेम है उसको कृष्ण के समक्ष व्यक्त करेंगी और कृष्ण के प्रेम की भागीदारी बनेगी। कृष्ण की प्रेम की भागीदारी यानी उससे सम्मिलित हो जाना, उसमें समुष्ट हो जाना। और परंतु जब उन्हें कृष्ण का योग संदेश मिला जिसमें उन्हें पता चला कि वे अब लौटकर नहीं आएंगे, तो इस संदेश के अनुसार ये जो संदेश उन्हें प्राप्त हुआ है, गोपियां टूटी सी गई यानी टूट गई, उनका दिल टूट गया है, वो निराश हो गए हैं और उनकी विरह की व्यथा और बढ़ने लगी क्योंकि कृष्ण को एक बार पा लिया जो पा लिया और उसके विरह वेदना की कैसी होती है वो यहाँ पर झलकती है। अब तो उनके विरह सहने का सहारा भी उनसे छीना यानी छिन गया, वो जो विरह वेदना की जो भावना थी वो भी छिन गया है। अर्थात अब श्री कृष्ण वापस लौटकर नहीं आने वाले हैं और इसी कारण अब उनकी प्रेम भावना कभी संतुष्ट होने वाली नहीं है। आगे देखेंगे, उन्हें कृष्ण के रूप सौंदर्य को दोबारा निहारने का मौका अब नहीं मिलेगा। उनको जो है उनके प्रेम का जो विरह वेदना प्रकट करने का मौका फिर नहीं मिल रहा है। उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब वो हमेशा के लिए कृष्ण से बिछड़ जाएंगे और किसी कारणवश, किसी कारण योग्य वो गोपियों के अंदर जो धैर्य बसा हुआ था, वो जो ऐश्वर्य धैर्य था, वो जो साहस था, अब वह टूट चुका है। इसी वजह से गोपियां वियोग से यानी वियोग में रही कि कृष्ण ने सारी लोक मर्यादा का उल्लंघन किया है। क्या किया है? लोक मर्यादा का उल्लंघन किया है और उन्होंने हमें धोखा दिया है। क्या कृष्ण कभी धोखा दे सकते हैं? लेकिन वह उनकी भ्रांति थी। आइए देखेंगे आगे विषय की जानकारी क्या है। हमारे हरे हारिल की लकरे मन क्रम बचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान्हा कान्हा जकरी सुनत जोग लागत है ऐसो जो करुई ककरी सूतो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करे यह तो सुरति नहीं ले सौंपो जिनके मन चकरी। आगे देखते हैं विषय की जानकारी क्या है। अब इन पंक्तियों का सार संक्षिप्त विवरण। सूरदास जी ने इन पदों के में गोपियां उद्भव से यह कह रही है कि हमारे हृदय में श्री कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम है जो कि किसी योग संदेश द्वारा कम होने वाला नहीं है। अब देखिए वहां पर पिछले पद्यांश का जो भाव था वो उसके विपरीत चल रहा है, बल्कि इससे उनका प्रेम और भी दृढ़ हो जाएगा, उनका प्रेम और भी दृढ़ हो जाएगा। ये अटूट जो संबंध है, ये जो रिश्ता है वो टूटने वाला नहीं है। गोपियां उद्भव से कह रही है कि जिस तरह हारिल एक प्रकार का पक्षी है, पक्षी का नाम है हारिल, अपने पंजों में लकड़ी को बड़ी ही दृढ़ता से पकड़ा रहता है, उसे कहीं भी गिरने नहीं देता है, उस पंक्ति वो अपने पैरों के द्वारा उसे पकड़ कर रखता है। उसी प्रकार हमने हरि यानी भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय से प्रेम रूपी पंजों से बड़ी ही दृढ़ता से पकड़ा हुआ है। कितनी अच्छी बात है देखिए। और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की लीला अपार है।
और हमारे मन में दिन रात केवल हरि ही बसते हैं, हमारे मन में दिन रात केवल हरि ही बसते हैं। यहाँ तक कि हम सपने में भी, देखिए स्वप्न में भी वो हरि का नाम रटते रहते हैं। और इसी वजह से हमें तुम्हारे यह योग संदेश किसी कड़वी ककड़ी की तरह लग रहा है। हमारे ऊपर तुम्हारे इस संदेश का कुछ असर होने वाला नहीं है, कुछ भी असर होने वाला नहीं है। और फिर आगे गोपियां कहती है कि तुम यह संदेश उन्हें सुनाना जो वे संदेश सुनकर विचलित हो जाए, जो विचलित हो जाए, यह संदेश उन्हें सुनाना। पर हमारे ऊपर तुम्हारे इस संदेश का कोई असर नहीं पड़ने वाला है, किसी भी प्रकार का असर हम पर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वे कृष्णमय हैं। आगे देखेंगे विषय की जानकारी क्या है। हरि है राजनीति पढ़ी आए, समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। इकी अति चतुर हुते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। उधौ भले लोग आगे के, परहित डोलत धाये। अब अपने मन फेर पाई है, चालत जूहते चुराए। ते क्यों अनीति करे आपुन, जय और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजान जाहि सताए। जो प्रजान जाहि सताए। आगे देखते हैं विषय की जानकारी क्या है। प्रस्तुत पद में अब जैसे कि हमने इन पंक्तियों को देखा है, सूरदास जी ने हमें यह बताने का प्रयास किया किस प्रकार गोपियां श्री कृष्ण के वियोग में खुद को दिलासा दे रही है कि कृष्ण हमसे अटूट संबंध रखते हैं, उनका विरह हमसे नहीं हो पाएगा। सूरदास गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं कि श्री कृष्ण ने राजनीति का पाठ पढ़ाया है, हमें राजनीति का भी पाठ कृष्ण भगवान ने हमें पढ़ाया है, जो कि मधुकर उद्धव के द्वारा सब समाचार प्राप्त कर लेते हैं और उन्हीं को माध्यम बनाकर संदेश भी भेज देते हैं। उद्धव जिसे यहाँ भंवरा कहकर दर्शाया गया है, उद्धव जिसे भंवरा कहकर दर्शाया गया है, वह तो पहले ही चालाक है, परंतु कृष्ण के राजनीति का पाठ पढ़ाने से अब वह भी चतुर हो गया और हमें अपने छल कपट, हमारे में जो छल कपट होते हैं, माध्यम से बड़ी चतुराई के साथ श्री कृष्ण का योग संदेश दे रहा है। क्या दे रहा है? वह श्री कृष्ण का योग संदेश हमारे सामने प्रकट कर रहा है। कृष्ण की बुद्धि की भी दो दाद देनी होगी, जो हमें इस उद्धव के जरिए संदेश दे रहे हैं, जिससे हम उन्हें भूल जाए। ऐसा तो कतई नहीं होगा, ऐसा तो कतई नहीं होगा।
यहां से जाते समय चुरा कर ले जाए। कि देखिए हमारा मन तो हमें वापस मिल जाएगा, हमारा मन तो वापस हमें मिल जाएगा जो श्री कृष्ण यहां से जाते समय चुरा कर ले गए थे। कृष्ण जी ने जो हमारे मन को चुरा के ले गया तो हमारे मन वापस हमें मिल जाएगा। उनके अनुसार बड़े लोग तो हमेशा दूसरों की भलाई के लिए परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, पर गोपियों को यह बात समझ में नहीं आ रही है कि जो श्री कृष्ण दूसरों को न्याय का पाठ पढ़ाते हैं वे स्वयं उनके साथ इतना बड़ा सुलूक, इतना बड़ा अन्याय कैसे कर रहे हैं। और उनके अनुसार किसी भी राजा का परम कर्तव्य यही होता है कि अपनी प्रजा के सुख दुख का वो ख्याल रखे। क्या रखे? ख्याल रखे। परंतु यहां तो श्री कृष्ण स्वयं ही उन्हें दुख दे रहे हैं, उन्हें दुख दे रहे हैं। उन्हें अपना कर्तव्य निभाना चाहिए और गोपियों के समक्ष उन्हें ठहर कर होकर उन्हें दर्शन देनी चाहिए और जिससे उनके हृदय में जो विरह की पीड़ा है वो शांत हो जाए, जो पीड़ा है शांत हो जाए। आगे देखते हैं विषय की जानकारी क्या है। आज हमने सूरदास के इन सारे संक्षिप्त विवरण पंक्तियों का भावार्थ आपके सामने रखा है। ये परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही अहमियत रखती है। इन्हें अच्छी तरह कंठस्थ कीजिए। उन शब्दों के अनेक प्रकार के जितने भी शब्द इसमें दिए गए हैं उसका निरंतर आप कृषि मेहनत के साथ अभ्यास कीजिए, सफलता आपको छूमेगी। और विश्वास रखिए, अगर कड़ी मेहनत करते हो तो आपको अवश्य ही सफल मिलेगा। और हम बहुत ही भाग्यशाली है, ऐसे महान महाकवि जो सूरदास माने जाते हैं हिंदी साहित्य जगत के, उनके काव्यों को पढ़ने का हमें अवसर मिला है। इसी के साथ हम विषय के आगे पहुंचते हैं। शिक्षक वी चंद्रमोहन एडॉट सॉल्यूशंस की ओर से आपसे इजाज़त व धन्यवाद मांगता है। शुभ दिन। Add-on Solutions. Add-on